साथियों, अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच से कर रखा है और आप बिहार सरकार के अंदर जॉब पाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। आपने आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के लिए लगभग 1279 पोस्ट के लिए वैकेंसी दे दी है। आपके ब्रांचेस चाहे जो भी हो, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानेंगे कि किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट सृजित किए गए हैं। साथियों, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेक्शन हैं जो बीच बीच में बताए गए हैं। अगर आप वीडियो को कहीं से भी स्किप करेंगे या फिर बीच में जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, उम्मीद है आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आपको फॉर्म भरने हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। देखिए, ये जो आपके एडवर्टीजमेंट नंबर दिए गए हैं यही सारे वो एडवर्टीजमेंट हैं जिसमें आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म सितंबर से फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है और ये 18 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। तो चलिए इसके अंदर हम लोग हर एक एडवर्टीजमेंट के अंदर किसकी कितनी वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, क्या ट्रेड है, क्या क्राइटेरिया है, आपके ट्रेड जो है वो एप्लीकेबल है या नहीं है, ये कंप्लीट जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। साथियों, हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक चीज़ के बारे में बृहद रूप से जानकारी इकट्ठा करेंगे। लेकिन एक चीज़ सबसे जो ध्यान देने वाली बात है वो है हर एक विज्ञापन के लिए कुछ एक टर्म्स कॉमन है। सबसे पहले मैं उस कॉमन टर्म्स को बता देता हूँ, उसके बाद में ये बताऊँगा कि आपके जो ट्रेड हैं, जो आप जिस ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रखा है या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप एप्लीकेबल हैं कि नहीं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस फॉर्म को भरने के लिए, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अगर हम बात करें साथियों इसके वेतनमान की, आप ये देख सकते हैं ये लेवल 6 की पोस्ट है और इसकी ग्रेड पे 4200 की है और 9300 से 34,800 की आपकी वेतनमान है, जो कि एक बहुत अच्छा वेतनमान मानी जाती है। साथियों, अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर कि किस किस ब्रांच को एलिजिबल करा गया है, तो सबसे पहले हर एक ट्रेड के लिए या आपके पास 4 साल का बीटेक का डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात, आप किसी न किसी संस्थान में आप एक तकनीकी प्राध्यापक के रूप में या फिर आप किसी कंपनी के अंदर कोई उद्योग के अंदर तकनीकी काम कर रहे हो, प्रशिक्षक हों, तब उसके अंदर 1 साल का अनुभव चाहिए। या फिर आप CITS का डिग्री किए हुए हों, अथवा ये तो है बीटेक के लिए, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए या फिर आप कम से कम 2 साल के अनुभव के साथ होने चाहिए और अनुभव का भी वही सेम क्राइटेरिया है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी एज के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपका एज क्या होना चाहिए। तो 1/8/2022 तक न्यूनतम 21 वर्ष होने चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जैसे जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 37 साल, जो महिला अनारक्षित हैं अनरिजर्व्ड महिला है उनके लिए 40 साल, OBC के लिए 40 साल महिला या पुरुष दोनों है उसके लिए, और ST SC के लिए 42 साल है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपकी जो कोटी है उसके अलावे 10 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलती हैं। और अगर सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर आप कोई जॉब कर रहे हैं, बिहार सरकार के अंदर नियमित रूप से आप काम कर रहे हैं और 3 साल से ऊपर हो चुका है, तब आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो अगर हम चयन की बात करें तो जो इसकी चयन की प्रक्रिया है उसके अंदर 2 फेज में एग्ज़ाम कंडक्टेड होते हैं। और हम ये कहें कि 2 फेज़ में एग्ज़ाम कंडक्ट होना तो थोड़ी सी ये गलत होगी ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी सिर्फ जो फर्स्ट स्टेज है उसी के अंदर होने हैं। जो सेकेंड स्टेज है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेरिट डिसाइड की जाती है कि किसके लिए कितना वेटेज है, ये सारी बातें यहाँ पर की जाएंगी, वेटेज की बात। लेकिन फर्स्ट स्टेज के अंदर आपके CBT होंगे और वो होंगे 100 मार्क्स के। अगर हम बात करें इस 100 मार्क्स के अंदर क्या क्या होगा, क्या आपको पढ़ना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर इस हम 100 मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके रिलेटेड ट्रेड से होंगे और वो ट्रेड होगा डिप्लोमा लेवल का। जो डिप्लोमा के अंदर बच्चे पढ़ते हैं सिलेबस आपका वही होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। चाहे आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक हो या फिर डिप्लोमा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग लेवल की होंगी, उसके अंदर कहीं से भी उससे ज़्यादा लेवल नहीं होने वाले हैं। और आपके सिलेबस क्या होंगे ये वेबसाइट के ऊपर आजकल में आ जाएंगे, जैसे आते हैं तो उसको मैं सबसे पहले आप तक अपडेट जरूर करूँगा। कि मैंने अभी बताया कि जो आपके 20 क्वेश्चन है वो समान अध्ययन एवं समसामयिकी जो मुद्दा है उसके ऊपर होगा। आपके जो एग्जाम होंगे वो CBT होंगे। निगेटिव मार्किंग इसके अंदर है 1/4, यानी कि 4 गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन काट लिए जाएंगे। और अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको जो जनरल हैं उनके लिए 40%, OBC हैं उनके लिए 36%, जो ST ST हैं SC ST हैं उनके लिए 34%, और जो
दिव्यांग हैं उनके लिए 32% मिनिमम क्राइटेरिया है, इससे कम अगर होते हैं तब आपकी सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसके ऊपर हम आते हैं। ये है द्वितीय चरण यानी सेकेंड स्टेज। तो सेकेंड स्टेज के अंदर आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक काम होंगे, और वो क्या, तो आप जो भी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर जो भी आपके नंबर्स हैं या फिर जो भी मेरिट बनाने हैं, उस मेरिट लिस्ट के लिए तैयार किए जाने वाले जो क्राइटेरिया इन्होंने तैयार कर रखा है उसके ऊपर सिर्फ सेकेंड स्टेज को रखा गया है। अब देखिए, जैसे आपने जो एग्ज़ाम दिए थे वो 100 मार्क्स का दिया था, लेकिन वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम यहाँ पे मेरिट के अंदर 50 नंबर में कन्वर्ट किए जाएंगे। जैसे मान लो आपका 90 नंबर आया, तो 90 का 50% कर दो तो 45 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे 45 नंबर आपके उस एग्ज़ाम का होगा जो आपने रिटेन सीबीटी दिया है, तो उसके लिए 50% वेटेज दिया गया है। लेकिन ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन 50 के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक कर रखा है तो उसके अंदर जो भी परसेंटेज आए हैं उसका 20%। जैसे मान लीजिए कि आपने बीटेक किया और 80% आपके आए, तो इसका 16 नंबर आपको ऐड कर लिए जाएंगे मेरिट के अंदर। तो आपके जो भी परसेंटेज बने होंगे उसको आप नॉर्मली सिंगल डिजिट के अंदर लेकर के 2 से गुना कर देना, जो भी मार्क्स आएगा वो आपके यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट है CITS। जो भी अभ्यर्थी डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद CITS किए होंगे उनको 30% वेटेज दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने CITS किया है और उसके अंदर 70% भी मार्क्स है ना, तो उसका 21 नंबर अलग से, और ये हर एक बच्चे नहीं किए होंगे, वैसे अभ्यर्थी ही किए होंगे जो डिप्लोमा या फिर बीटेक करने के बाद में ITI के अंदर पढ़ाने के लिए इच्छुक होंगे। ठीक वही वाली बात है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन या फिर इंटर करने के बाद में बच्चे BEd या DLEd करते हैं, वैसे ही ITI में पढ़ाने के लिए आपको CITS की अनिवार्यता होती है। लेकिन कन्फर्मेशन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल होना ही चाहिए, नहीं होगा तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत अनुदेशक के पद पर, संविदा पर या नियोजित पर कार्यरत अभ्यर्थी होंगे उनको प्रति वर्ष 5 अंक दिए जाएंगे और अधिकतम 25 अंक दिए जाएंगे, और उनको 25 नंबर कैलकुलेट किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 125 नंबर हुए, और इसी पे आपके मेरिट डिसाइड किए जाएंगे। और ये सारी बातें जो है हर एक एडवर्टीजमेंट नंबर के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं है कि बार बार मैं इसको बताऊंगा। आगे अगर हम देखें तो आप देखिए, ये अनुभव प्रमाण पत्र होने चाहिए। जैसे हमने बताया था कि 1 साल का अनुभव बीटेक के लिए, 2 साल का डिप्लोमा के लिए होना चाहिए। और आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण के लिए जो कॉलम नॉर्मल है कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, बिहार के आप डोमिसाइल होने चाहिए, अगर OBC हैं तो क्रीमी लेयर होना चाहिए, EWS अगर आप उसके अंदर लेना चाहते हैं तो EWS का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी बातें कही गई हैं। SC ST अगर हैं तो आपको SC ST का सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। दिव्यांग हैं तो उसके अंदर आपकी रिन्यूअल होने चाहिए, नहीं अगर होती है लेटेस्ट डेट के अंदर तब आपकी प्राथमिक जो फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उससे आप वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता पोती हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनका वो कार्ड जो होती है वो होना चाहिए। अगर हम बात करें फॉर्म फिलअप करने के लिए लगने वाले फ़ी की, तो देखिए साथियों, जो आप फॉर्म भरेंगे तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे होंगे उनको 600 रुपये लगेंगे। जो SC ST हैं और बिहार के निवासी हैं उनको 150 रुपये लगेंगे। जो भी आरक्षित या अनारक्षित महिला हैं उनको भी 150 रुपये ही लगने हैं। और बिहार से बाहर के उम्मीदवार, चाहे महिला हो या पुरुष, चाहे आपकी कैटेगरी जो भी हो, उन सभी को 600 रुपये ही लगेंगे। कुल मिलाकर आप ये अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार सरकार के स्थायी निवासी नहीं हैं तो जो भी जनरल पोस्ट हैं उसके लिए आपकी जो भी क्राइटेरिया होती है आप उसके अंदर फुलफिल कर सकते हैं, और आपको 600 परीक्षा शुल्क लगने वाले हैं। अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या आपके लिए होना चाहिए, तो मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र होना चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है तो उसका अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र और अवबंधित प्रमाण पत्र होने चाहिए। CITS आपने कर रखा है तो 1 वर्षीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी भी इंस्टीट्यूट से या फिर किसी कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर जो भी आपके हैं, EWS हैं, वो बने हुए होने चाहिए। अगर आपको जो भी क्राइटेरिया है, बिहार के स्थायी निवासी हैं, आपको आरक्षण का रोस्टर के अंदर बेनिफिट्स चाहिए तो बिहार के स्थायी निवासी के लिए आवासीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बिहार सरकार के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती, नाती नतनी अगर हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आप काम कर रहे हैं बिहार सरकार के अंदर अनुदेशक के पद पर, संविदा पे, तो आपका अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। सारे प्रमाण पत्र आपको जो भी कॉलम्स होंगे उसके ऊपर अपलोड करने पड़ेंगे, तो इसके आप पहले बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवाए हैं तो जल्द से जल्द इसको बनवाने का कोशिश करिए।
बाकी अगर हम फोटोग्राफी की बात करें तो साथियों ध्यान दीजिएगा, जो आपके फ़ोटो होने चाहिए वो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए और पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए बिल्कुल। और आप अगर चश्मा लगाते हैं तो चश्मा उतार कर फ़ोटो खिंचवाएँगे, अदरवाइज़ आपकी जो कैंडिडेचर है उसको रद्द कर दी जाएगी। ये आपका अनुभव प्रमाण पत्र का क्राइटेरिया दिया गया है। हर एक ट्रेड के लिए अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र वेबसाइट के द्वारा ही दिया गया है, तो आप इसके अंदर बनवा करके भर सकते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वैसे अभ्यर्थी, आप साफ साफ यहाँ देख रहे हैं कि जो संविदा के पद पर व्यवसाय अनुदेशक का काम किए होंगे वही होंगे। अगर आप बाहर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरा अनुभव का प्रमाण पत्र इसमें वैलिड होगा, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, वो अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होगा। ऐसा नहीं कि आपको उसका कुछ वेटेज मिलेगा। जो 1 साल जो बीटेक हैं उनको 1 साल, और डिप्लोमा के लिए जो 2 साल है ना, उसी के लिए सिर्फ आप वैलिड होंगे, आप मार्क्स के लिए कहीं से भी वैलिड नहीं होंगे। अब मैं एडवर्टीजमेंट नंबर 38/2023 के ऊपर आता हूं। तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखा है और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रशिक्षक के रूप में 1 साल का अनुभव रखते हैं और आप CITS का डिग्री रखे हुए हैं या फिर नहीं भी रखे हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा इंजीनियरिंग कर रखा हो और 2 साल का अनुभव हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो 38/2023 है, इसके लिए आप देख सकते हैं कुल पोस्ट की संख्या अगर हम देखें तो साथियों यहाँ पे कुल पोस्ट 240 हैं। अगर हम बात करें मशीनिस्ट के लिए तो यहाँ पे कुल पोस्ट अगर देखें तो 30 हैं और 10 महिला के लिए हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 13 हैं और 5 महिला के लिए। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट हैं और 1 महिला के लिए। फिटर के लिए 159 है और 53 पोस्ट महिला के लिए है। टर्नर के लिए 32 पोस्ट हैं जबकि 10 महिला के लिए है। और मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए 1 पोस्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो भी पोस्ट दिए गए हैं कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 240 पोस्ट हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भर सकते हैं। और सिर्फ यही 240 पोस्ट नहीं है, ये तो एडवर्टीजमेंट नंबर 38/2023 है। चलिए अगली एडवर्टीजमेंट के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट है 39/2023। इसके अंदर आप मैकेनिक ट्रैक्टर के इंस्ट्रक्टर बनते हैं। और अगर हम इसके एडवर्टीजमेंट की बात करें कि इसमें कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप बीटेक हैं तो 4 साल वाले बीटेक होंगे, तो 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर हम इसकी सीट की बात करें तो कुल सीट की संख्या है 7। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर हैं तो मैकेनिक ट्रैक्टर के अंदर भी भर सकते हैं। बात करें एडवर्टीजमेंट नंबर 40/2023 की, तो इसके अंदर मैकेनिक मोटर व्हीकल MMV, मैकेनिक ऑटोमोबाइल पेंटिंग, मैकेनिक ऑटोमोबाइल रिपेयर और मैकेनिक डीजल ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं। और अगर हम बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा या बीटेक होना चाहिए अगर बीटेक। और अगर हम कुल पोस्ट की बात करें तो साथियों आप खुद देख सकते हैं, ये कुल पोस्ट की संख्या 105 हैं। तो मैकेनिकल वाले को तो बल्ले बल्ले हैं, अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बम्पर वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर 41/2023, इसके अंदर भी वही बातें हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या फिर मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर 4 वर्षीय अगर आपने बीटेक कर रखा है, या फिर सेम ट्रेड के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और आपके पास 2 साल का अनुभव है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसको कुल पोस्ट की हम बात करें इसके अंदर, तो वेल्डर के अंदर कुल 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट है। अगर एडवर्टीजमेंट बात करें 42/2023 की, तो साथियों अगर आपने सिविल या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक दोनों वैलिड हैं। डिप्लोमा किया है तो 2 साल का अनुभव और बीटेक किया है तो 1 साल का अनुभव होना चाहिए। और कुल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुल पोस्ट है 38। नेक्स्ट अगर हम बात करें विज्ञापन संख्या 43/2023 की, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और 1 साल का अनुभव, या फिर मैकेनिकल या मेटालर्जिकल में डिप्लोमा और 2 साल का अनुभव है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कुल पोस्ट की संख्या है 13। साथियों नेक्स्ट बात करते हैं 44/2023 की, तो इसके लिए आपको मेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय बीटेक या फिर डिप्लोमा होने चाहिए। बीटेक हैं तो 1 साल का अनुभव और अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके अंदर कुल पोस्ट की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 है। एडवर्टीजमेंट नंबर 45/2023 की बात करते हैं, तो इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। अगर आप बीटेक हैं तो 1 साल का अनुभव और डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कुल पोस्ट की संख्या 4 है। बाकी ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये कमोबेश लगभग कॉमन है, सबके लिए सेम है। और ये जो एडवर्टीजमेंट अलग अलग करने का जो रीज़न है वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि आखिर ये एडवर्टीजमेंट अलग करने का रीज़न क्या है, क्यों इसको अलग किया गया है और इसका क्या बेनिफिट होने वाला है आपको
हम बात करें विज्ञापन संख्या 46/2023 की, तो आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए आप चयनित होते हैं और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक या फिर डिप्लोमा हो। बीटेक है तो 1 साल का अनुभव और अगर डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव होना चाहिए। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर हम कुल पोस्ट की बात करें तो कुल पोस्ट इसके 338 है। नेक्स्ट विज्ञापन संख्या 47/2023 है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 वर्षीय बीटेक होना चाहिए। आप मैकेनिक्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव, बीटेक है तो 1 साल का अनुभव होना चाहिए। कुल पोस्ट की संख्या अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुल 23 पोस्ट हैं। नेक्स्ट अगर हम विज्ञापन संख्या 48/2023 की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर बीटेक हैं या फिर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं IoT टेक्नीशियन के लिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर और स्मार्ट सिटी के लिए। अगर इसकी पोस्ट की हम बात करें तो कुल पोस्ट की संख्या 9 है। संख्या 49/2023 के लिए आप अगर आपने सिविल से डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और यहाँ पर कुल पोस्ट की संख्या है 13। अब विज्ञापन संख्या 50/2023 की बात कर लेते हैं। अगर आपने कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया है या फिर डिप्लोमा किया है तो आप ICTSM ट्रेड के लिए भर सकते हैं और इसके अंदर बम्पर वैकेंसी है। कुल वैकेंसी की संख्या जो है वो है 120। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी अच्छा खासा सीट है। तो आप अगर कंप्यूटर साइंस से, इसी से या फिर IT से बीटेक किए हैं या फिर डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें विज्ञापन संख्या 51/2023 की तो आपने अगर सर्वेयर या फिर सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कुल पोस्ट की संख्या यहाँ पर 4 है। लास्ट एडवर्टीजमेंट है 52/2023 जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और WCS के लिए है। साथियों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप किसी भी ट्रेड से बीटेक किए हुए हों, चाहे आपकी ट्रेड जो भी हो, सिर्फ बीटेक होना चाहिए और 1 साल का अगर अनुभव है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है, चाहे ट्रेड जो भी हैं, आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं और ये बहुत ह्यूज अमाउंट में है। ये वैकेंसी कुल जो इसकी संख्या है ये है 263। तो 263 ऐसे पोस्ट हैं जो हर ट्रेड के लिए एलिजिबल है, चाहे आपकी ट्रेड जो भी है उससे कोई मतलब नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों अगर मैं कम्प्लीटली कंपाइल करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेपरेट मैं बताऊं तो देखिए ये जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो 38/2023 के लिए एलिजिबल है, 240 पोस्ट है। यहाँ पर 39 के लिए 7 पोस्ट है, 40 के लिए 105 पोस्ट है। यहाँ पर कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी एलिजिबल है, मैकेनिकल मेटालर्जिकल एलिजिबल है 41/2023 के लिए जहाँ पे 100 पोस्ट है। वहीं मैकेनिकल और सिविल जो प्लम्बर है 42 एडवर्टीजमेंट नंबर उसके लिए एलिजिबल है और वहाँ पे 38 पोस्ट है। तो ये सारे मैकेनिकल मेटालर्जिकल जो है वो 13 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम बात करें कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ मैकेनिकल कितने पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो साथियों ध्यान रखिएगा, लगभग मैकेनिकल जो है साथियों ध्यान रखेंगे, अगर मैं कंप्लीटली बात करूं मैकेनिकल की सिर्फ तो मैकेनिकल लगभग 772 प्लस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 772 प्लस पोस्ट के लिए एलिजिबल है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र, चाहे आपके डिप्लोमा हो या इंजीनियरिंग में बीटेक हो, कोई मतलब नहीं है, आप 772 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक उसी तरीके से अगर मैं सिविल की बात करूँ तो साथियों सिविल के लिए आप ये देख सकते हैं 38 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ में अगर हम आगे चलें तो सिविल यहाँ पे 13 पोस्ट के लिए एलिजिबल है, साथ के साथ सर्वेयर के लिए एलिजिबल है। तो 38 + 4 42। अगर हम सिविल की बात करें तो 320 प्लस पोस्ट के लिए एलिजिबल है सिविल इंजीनियरिंग के छात्र। वहीं अगर हम CS और IT की बात करें कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनकी, तो वे लगभग CS IT वाले लगभग 383 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने CS या IT से बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है तो 383 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो यहाँ पर लगभग आप ये देख सकते हैं कि ये 338 + 23 कुल में ये लगभग 620 प्लस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स,
एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 620 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। कुल मैकेनिकल वाले 720 पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, सिविल वाले 320, इलेक्ट्रिकल CSIT वाले 383, और अगर हम बात करें EC और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इनके लिए तो ये लगभग 620 प्लस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट नंबर है सबको आप देख सकते हो कि ये सब अलग अलग दिए गए हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है और देने का कारण क्या है, पर्पस क्या है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, कोई एक मैकेनिकल का बंदा है, वो चाहता है कि हाँ मैं सिर्फ और सिर्फ एक तो ये देखिए ये वाली 38 को भरूं, और एक चाहता है 38 के साथ सिर्फ और सिर्फ मैं लास्ट वाली जो आपकी ये 52 है, एडवर्टीजमेंट नंबर 52 है ये, यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पोस्ट भरूं, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में वैकेंसीज हैं। तो आप सिर्फ 2 पोस्ट को भर सकते हैं, बाकी को छोड़ सकते हैं। आपके जो फॉर्म भरेंगे उसी के अंदर एक स्लॉट आएगा जहां पे आप इसको ऐड करते जाएंगे, एडवर्टीजमेंट को, अलग अलग एडवर्टीजमेंट को ऐड करते जाएंगे, जो भी आप एलिजिबल होंगे वो विजिबल होगा। तो देखिए जैसे उसके अंदर आप ऐड करेंगे तो एग्जामिनेशन फ़ी के अंदर कुछ अमाउंट बढ़ते चले जाएंगे। वो अमाउंट मुझे अभी तक नहीं दिखा है कि वो अमाउंट कितना दिया गया है। जब फॉर्म भरा जाएगा उस समय मैं आपको बता दूंगा। जब आप खुद फॉर्म भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट बढ़ेगा। हो सकता है 100 या 200। जैसे मान लीजिए कि जो जनरल के बच्चे हैं उनको 600 रुपये लग रहे हैं, तो हो सकता है कि जितना एडवर्टीजमेंट आप ऐड करेंगे वह 100 रुपया या फिर 200 रुपया हर एक एडवर्टीजमेंट का अलग से ऐड होते चला जाएगा, जितना भी एडवर्टीजमेंट को आप ऐड करेंगे। तो आप मैक्सिमम को ऐड करिए, एग्जाम दीजिए, किसी ना किसी में आपकी सिलेक्शन जरूर से जरूर हो जाएंगे, क्योंकि कुल जो पोस्ट हैं वो 1279 प्लस पोस्ट की वैकेंसी ये आई हुई है। तो साथियों, उम्मीद है जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके मन में क्वेरी होगी, उसका मैं जवाब दे पाया हूँगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इसके रिगार्डिंग आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद। साथियों, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेक्शन हैं जो बीच बीच में बताए गए हैं। अगर आप वीडियो को कहीं से भी स्किप करेंगे या फिर बीच में जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, उम्मीद है आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेक्शन हैं जो बीच बीच में बताए गए हैं। अगर आप वीडियो को कहीं से भी स्किप करेंगे या फिर बीच में जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो साथियों, उम्मीद है आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।